रूसी सुखोई Su-30 ने फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमान को हराया। मध्य एशिया में पुतिन की बल्ले बल्ले। रूसी सुखोई Su-30SM लड़ाकू विमान ने फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमान को मात दे दी है। इसी के साथ रूसी Su-30 को अरबों रुपए का एक टेंडर भी मिल गया है। इसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। रूसी सुखोई ने फ्रांसीसी राफेल को पछाड़ा। रूस के सुखोई Su-30 लड़ाकू विमान ने आखिरकार फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान को मात दे ही डाली। राफेल की यह हार किसी युद्ध के मैदान में नहीं हुई है, बल्कि उसने भूराजनीति कूटनीति में मात खाया है। दरअसल मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान ने हाल में ही रूस से सुखोई Su-30 विमान की डिलीवरी पाई है। कजाकिस्तान ने राफेल खरीदने में भी दिलचस्पी दिखाई थी। ये राफेल के लिए बड़ी हार कैसे? वर्तमान में राफेल दुनिया का सबसे लोकप्रिय लड़ाकू विमान बना हुआ है। इस समय राफेल की मांग इतनी ज्यादा है कि इसकी डिलीवरी पर 3 साल तक की वेटिंग चल रही है। ऐसे में राफेल को हराना रूसी सुखोई Su-30 की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार कजाकिस्तान को हाल में ही 6 नए सुखोई Su-30SM मल्टीरोल लड़ाकू विमान मिले हैं। इसी के साथ कजाकी वायुसेना के पास कुल 29 सुखोई Su-30 लड़ाकू विमान हो गए हैं। MiG-29 की जगह लेगा सुखोई Su-30। इन लड़ाकू विमानों को रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के इर्कुत्स्क एविएशन प्लांट में बनाया गया था। ये विमान सोवियत युग के पुराने MiG-29 लड़ाकू विमानों की जगह लेंगे। जब कजाकिस्तान ने सोवियत युग के MiG-29 और MiG-31 को रिटायर करने का फैसला किया तो चर्चा थी कि वह फ्रांसीसी डसॉल्ट एविएशन के राफेल लड़ाकू विमान को खरीद सकता है। डसॉल्ट एविएशन ने भी 2 मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को लुभाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन इन देशों की रूस की मजबूत उपस्थिति से वह पार नहीं पा सका। पिछले साल नवंबर में जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की यात्रा की थी, तब राफेल की बिक्री एक प्रमुख मुद्दा था। राफेल को कजाक MiG-27 स्ट्राइक फाइटर्स और उज्बेक Su-27 एयर सुपीरियरिटी फाइटर्स की जगह लेने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा था। कजाकिस्तान ने रूस से सुखोई Su-30SM खरीदने का ऐलान 30 नवंबर 2023 को किया था। कजाकिस्तान के वायु रक्षा के उप कमांडर इन चीफ और मुख्य आयुध विभाग के प्रमुख येरजान नील्दीबाएव ने कहा था कि उनके देश ने फ्रांस से प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव के बजाय रूसी Su-30SM फाइटर्स को खरीदने का विकल्प चुना है।